भारत में एक बहुत प्रचलित त्यौहार है होली। होली क्या है, होलिका दहन क्या है, फगुआ क्या है, ये तमाम तरह की जो शब्द है, इन शब्दों के पीछे क्या क्या खेल है, ये शब्द क्यों आए इतने, ये पुराना है या नया है या कब बदला, कैसे बदला, आज इसी तमाम विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया में तमाम खबरों को देखने के बाद और इसकी ऐतिहासिक जानकारी अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि जो होली शब्द है ये होरा शब्द से बना हुआ है और होरा शब्द बहुत ही पुराना शब्द है, भगवान बुद्ध के ज़माने से पहले का। होरा का मतलब होता है, आज वही होरा शब्द होरहा के रूप में परिवर्तित हुआ है। होरहा शब्द जो है यह भी पाली भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग आज इसे भोजपुरी में भी कहते हैं होरहा। गांव देहात में जब नया चना हो जाता है, जो चना अपनी तना में डालियों में लगा रहता है तो उसे भूंजा जाता है, जो पूरा भी पका नहीं रहता है तो उसे भूंज करके खाया जाता है। जब गेहूं नया होता है, अभी पूरा पका नहीं रहता, आधा पका रहता है, तो उसे भूंज करके लोग खाते हैं, उसे उम्मी कहते हैं और होरहा भी कहते हैं। तो ये होरा शब्द से होरा शब्द से होरहा बना और वो इसी से होली बना। तो ये पुराने ज़माने में 2500 वर्ष पहले ऐसा होता था, जब यह फागुन का महीना बिल्कुल समाप्त होता था और चैत का महीने का जो शुरुआत होता था, तो किसानों का जो फसल होता था बिल्कुल पक करके तैयार होता था। गेहूं है, चना है और गन्ना भी जो होता था वो सब पक करके इसी समय तैयार होता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो किसानों में, लोगों में एक खुशी होती थी, क्योंकि उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना व्यवस्था नहीं था कि जो आज कम खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया जा रहा है और पैदा करके उसे स्टोर करके कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि उसे बाद में उपयोग किया जा सके। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उस समय में नहीं था। तो जब नया अनाज पैदा होता था, नया अनाज मिलता था, तो अक्सर किसान खुशियां मनाया करते थे। वही यह त्यौहार है कि जो लोग मनाते थे। इसी पूर्णिमा के अगले दिन लोग एकत्र होते थे, घर की साफ सफाई करते थे और साफ सफाई करने के बाद जो कूड़ा कचरा होता था उसको गांव के बाहर ले जाते थे और उसको जला देते थे। और जलाने के बाद जब फिर घर आते थे तो नए अनाजों को वो होरहा भूंजते थे और उसको सभी लोग आपस में बैठ करके बांट करके खाते थे और खुशियां मनाते थे। अच्छा, धीरे धीरे यह त्यौहार बदलता गया, जैसे लोगों में चेतना जगी, विकास होता गया, तमाम तरह के जो टेक्नोलॉजी व्यवस्था है मिलते गए, उसी हिसाब से ये त्यौहार का भी रूप बदलते गया। तमाम तरह की जो कई घटनाएं इस त्यौहार के दिने घटी और इसी त्यौहार के रूप में वो जुड़ गया। एक ऐतिहासिक घटना घटती है हरदोई जिला की। तमाम आपने जातक कथाओं के माध्यम से सुने होंगे, हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे, प्रहलाद का नाम सुने होंगे और होलिका का नाम सुने होंगे। इस घटना में 3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमेशा लिया जाता है। लोग, हमारे बाप दादा परदादा लोग हमेशा से बताते आ रहे हैं, लेकिन यह सत्य घटना है हरदोई जिला की। हरदोई जिला का एक राजा हुआ करता था, बहुत ही प्रतापी राजा था, प्रजा की सेवा भी करता था और प्रजा उससे खुश भी रहती थी, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहता था। उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जो बहुत ही सुंदर भी दिखती थी और कुशल थी, बलवान भी थी, ताकत भी था उसके पास। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे प्रहलाद। कुछ अंधविश्वासियों ने हिरण्यकश्यप के शासन व्यवस्था से वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि तमाम तरह की इस राज्य में दुराचार हो,
गलत कुनीतियाँ हो, अंधविश्वास फैले, क्योंकि ये हमेशा से रहा है और ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्र को बहला फुसला लिए थे और गलत दुराचार व्यवस्था में उसको लिप्त कर दिए थे। जिससे हिरण्यकश्यप ने गुस्सा से होकर के अपने पुत्र को राजमहल से निकाल दिया था और वो गांव के बाहर ही रहता था। तो हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी उनको भोजन ले जाती थी, क्योंकि जो पारिवारिक मामला था। अब एक घर का बेटा जो बाहर था, तो जो घर की महिलाएं होती हैं बहुत ही संवेदनशील होती हैं, तो छुप करके उनको उसके लिए खाना ले जाती थी। तो यह वही त्यौहार था जो जिस दिन किसान खुशियां मनाया करते थे। तो किसान खुशियां मनाने का जो त्यौहार आ गया था, होरा का उत्सव था। तो उसी दिन अब वो चूंकि राजा थे तो उनके घर में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं था, तो उनके घर में तमाम तरह के जो पकवान बने थे। तो सोची कि चलिए आज कुछ अच्छा भोजन बना है, खिला कर लाऊं। तो भोजन लेकर के गई, जब जो गांव के बाहर रहता था प्रहलाद, तो वहाँ जब गई तो देखी कि उसके जो भतीजा है बिल्कुल दुराचार में लिप्त है और तमाम तरह के जो मादक पदार्थ हैं पी करके एकदम मतलब पगलाया हुआ है। तो उसे भोजन कराई और भोजन करा करके वापस लौटने लगी तो उसकी हकीकत को जान चुकी थी और जो उसके साथ जो गलत कार्य सिखाने में लगे हुए थे उनको वो जान चुकी थी होलिका। तो इससे उनके जो मित्र थे प्रहलाद के, तो सोचे कि यदि यह होलिका जाएगी और राजा से बता, हम लोगों का जो भंडाफोड़ हो जाएगा और राजा हमें सजा भी देगा। तो इस डर के मारे उन्होंने होलिका को तुरंत बंधक बना लिया और उसके साथ दुराचार गलत व्यवहार किए और उसको तुरंत आग के हवाले कर दिए। पूरा इकट्ठा और लकड़ी को इकट्ठा करके होलिका को उन सब लोगों ने मिल करके जला दिए। जब यह बात राजा को पता चलता, हिरण्यकश्यप को जब पता चला सुबह में, तो उन लोगों को पकड़ लिए और पकड़ करके उन लोगों को सजा दिया गया, कपार को छिलवाया गया, टिकवाया गया और मुंह में कालिक पोत करके पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। तब से जो यह उनके साथ जो इनको सजा दिया गया, वो लोग इसको साजिश के तहत बदलने में लग गए और इसको धीरे धीरे बदलते बदलते एक त्यौहार के रूप में बदल दिए। और अब आज के भी टाइम में ठीक उसी तरह की प्रक्रिया होती है। एक दिन पहले रात्रि में होलिका का दहन किया जाता है और सुबह में फिर वही लोग अपना कीचड़, कालिक, रंग तमाम तरह के एक दूसरे में पोतते हैं, लगाते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं, बुरा न मानो होली है। अच्छा, मतलब जो जिन लोगों ने दुराचार किया, जिन लोगों ने बुरा किया, उनको सजा दिया गया और उनके कालिक पोत करके नगर में भ्रमण कराया गया। तो ऐसे व्यक्ति को आज भी उसी तरह के प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं और लोग कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। और ऐसे कहते हुए तमाम स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत दुराचार करते हैं और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। अब क्या इस तरह की जो त्यौहार है, क्या आप पसंद करते हैं? क्या कोई महिला इस तरह के त्यौहार को पसंद करती है, उसके साथ दुराचार किया जाए, उसके साथ अश्लील बातें किया जाए, अश्लील व्यवहार किया जाए, तो क्या वो पसंद करती हैं? क्या आप पसंद करते हैं? लेकिन यह त्यौहार के माध्यम से आज हो रहा है। और यही नहीं, अब तो इन लोगों ने बहुत हद की सीमा को पार कर दिया है। पहले लोग अच्छे पकवान बनाते थे, भोजन करते थे, यह तो थोड़ा कुछ अच्छा लगता था। लेकिन अब वह भी बदल गया है। बदलते जमाने के साथ साथ अब लोग इतना बदल गए हैं कि इस दिन जो नए अनाज होते थे उनका सेवन करना चाहिए, उन्हें पकाकर खाना चाहिए। लेकिन अब लोग ज़्यादातर लोग मांस का सेवन कर रहे हैं। अब जाकर के आज बाजार में देख लीजिए, जो जहाँ पर मुर्गे की दुकान है वहाँ पर लाइन लगी हुई है। जो शराब की दुकान है वहाँ पे लाइन लगी हुई है। अब लोग शराब पिलाते हैं, मांस खाते हैं और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है।
आज होली है, ये तो यह चलना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग प्रतिदिन सेवन नहीं करते हैं, जो लोग इसके आदी नहीं हैं, उनको भी इसका हवाला दे करके, त्यौहार का हवाला दे करके उनको भी पिला देते हैं, उनको भी खिलाते हैं और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, आज तो ये सब कुछ चलेगा। बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर हम अगले वीडियो में इसी उषा अर्जुन के साथ मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।